हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एफएल इंडिया के स्टॉक में आज भी हमको करीब 2.71% की गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट दोस्तों लगातार जारी है, थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके पीछे का दोस्तों जो मेजर फैक्टर है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ एफएल इंडिया के रिगार्डिंग, और अब हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए इस स्टॉक में। जब ये इतना गिर रहा है तो अब हमको क्या करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, और कुछ ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों सेक्टर के रिगार्डिंग, एफएल इंडिया के रिगार्डिंग, जो आपको जानना जरूरी है एज ए इन्वेस्टर, या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप अपना एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना पाएंगे एफएल इंडिया में उसको जानने के बाद। और पर्सनली मैं क्या यहाँ पर करने वाला हूँ, मेरी क्या रणनीति रहने वाली है, मैं क्या यहाँ पर स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ, वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव अपडेटेड कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हम टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और गिरावट देखते हैं यहाँ पर क्यों हुई है। तो अगर आप देखें दोस्तों, अपने ऊपरी स्तरों से स्टॉक करीब करीब 34-35% गिर चुका है, और एक गिरावट का कारण आप ये भी मान सकते हैं दोस्तों, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ये मेजर सपोर्ट था दोस्तों, इसका ब्रेकडाउन जब हुआ तो आप देखिए इसमें और सेलिंग प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिला, तो और भी यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली। और ऊपर से दोस्तों आप देखेंगे तो आज जो ओवरऑल मार्केट था वो भी करेक्शन में था, निफ्टी भी अच्छा खासा करेक्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से भी एक ही रीजन है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पहला रीजन है निफ्टी की करेक्शन, दूसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ। तो ब्रेकडाउन होने के बाद आपको पता है दोस्तों पैनिक सेलिंग आती है, तो सेलिंग आएगी तो हमको और गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी स्टॉक और आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मेजर जो सपोर्ट था उसको यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो करीब आपको ये 4000 तक के लेवल भी दोस्तों दिखा सकता है, और 4000 एक मेजर सपोर्ट है, मतलब कि आप देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4000 का लेवल, जहां से इसने एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद ये रैली दोस्तों गजब की रैली हुई थी, मतलब 6300 तक। और उसके बाद दोस्तों इस रैली का आप कह सकते हैं कि एक तरह से भरपाई हो रही है। हालांकि बिजनेस इंपैक्ट भी हुआ है, लेकिन आप मान सकते हैं कि देखिए जब इतना रनअप होता है तो दोस्तों उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट तो बनता ही है। ऊपर से यहाँ पर आग में घी डालने का काम हुआ है, जो ये डेटा प्रिवेसी पॉलिसी आई है दोस्तों, उसकी वजह से भी आपको जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट वाले बिजनेस हैं अच्छा खासा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यही है दोस्तों फैक्टर जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और मेजर रीजन की अगर मैं बात करूं तो डेटा प्रिवेसी पॉलिसी, तो जी हाँ दोस्तों, जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी वजह से डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट बिजनेस हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग जो करते हैं बिजनेसेस, वो उनके ऊपर काफ़ी जो है प्रेशर देखने को मिला है, उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने देखा iOS ने अपना दोस्तों नया सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर दिया है, जो iOS 14.5 वर्जन है, इन्होंने अपडेट कर दिया है, अप्रैल में ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो उसकी वजह से ऑलरेडी जो ऐप, जो कई जो यूज़र्स हैं एप्पल के, अगर वो अपडेट कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर को, तो उनके पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है जहाँ पर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो प्रिवेसी है उसको अक्रॉस इंटरनेट यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, येस और नो के रूप में वो एक प्रॉम्प्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मेजरली जो पॉपुलेशन है, जो यूजर्स हैं, नो ही कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो आपको यहाँ पर दोस्तों रेवेन्यू में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। iOS ने ऑलरेडी अप्रैल में ये लॉन्च कर दिया है, हालांकि गूगल ने दोस्तों अभी तक ये लॉन्च नहीं किया है। तो एप्पल को यहाँ पर एक बेनिफिट है कि इंडिया की जब बात करूँ दोस्तों, 90% पॉपुलेशन अभी भी एंड्रॉयड यूज करती है। तो एंड्रॉयड में गूगल, आपको पता है दोस्तों, अभी भी ये पॉलिसी नहीं लाया, क्योंकि गूगल का जो एक खुद का दोस्तों जो बिजनेस मॉडल है, वो एड रेवेन्यू से काफ़ी अच्छा वो रेवेन्यू अर्न करता है। और आज ही की दोस्तों अपडेट है, मैं आपको देना चाहूँगा, जहाँ पर गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने दोस्तों सेकंड क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। रेवेन्यू की जब मैं बात करूँ दोस्तों, 60% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में इस क्वार्टर में, ठीक है, 60% से। और जो इनके रेवेन्यू आते हैं, बेसिकली जो एड्स रेवेन्यू होते हैं, जहाँ पर यूट्यूब से एड्स रेवेन्यू जो आते हैं, करीब $7 बिलियन की ग्रोथ दिखाई है, ऑलमोस्ट डबल है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। गूगल एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया है वो अराउंड $50 बिलियन का किया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब 70% ऑलमोस्ट यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए दोस्तों, अप्रैल से ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर iOS ने जो 14.5 है सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो गूगल के जो एड रेवेन्यू दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आए हैं, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन आए हैं। और जो फेसबुक की जो एक्सपेक्टेड है ग्रोथ रेवेन्यू, यहाँ पर दोस्तों वो भी मैसिव, मतलब मैसिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एड रेवेन्यू से। और जो फेसबुक के CFO हैं डेविड वैनर, उनका दोस्तों अभी हाल ही में एक इंटरव्यू था, उन्होंने बोला था कि
डेफ़िनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी ये चीज़ें जो है, डिजिटल स्पेंड जो है थोड़ा-सा इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन ये मैनेजेबल है। जी हाँ, दोस्तों उन्होंने कहा है मैनेजेबल है। आप जाके देख सकते हैं फेसबुक के सीएफओ उनका बयान है, डेविड वेनर नाम है उनका। उन्होंने बोला है कि हालाँकि इम्पैक्ट करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका कहना है कि ये मैनेजेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे मॉडल्स यहाँ पर जो है इवॉल्व हो जाएँगे रेवेन्यू जो है डिजिटल स्पेंडिंग के, क्योंकि ये बिज़नेस दोस्तों बहुत ही शानदार है, काफ़ी ग्रोइंग बिज़नेस है और दिन-ब-दिन ये बढ़ता जाएगा बिज़नेस। उसके पीछे एक और रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा। ये है दोस्तों रेड सीर की एक जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है रेड सीर, उन्होंने हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है, जहाँ पर उन्होंने देखिए क्या बोला है, इंडियाज डिजिटल एड एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अगले 10 साल में दोस्तों 10 गुना ये जो है डिजिटल एड एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये इंडस्ट्री अगले 10 सालों में दोस्तों 10 गुना हो सकती है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पर। जो अभी करीब $3 बिलियन की है 2020 में, वो 25 टू 35 बिलियन डॉलर की मार्केट हो सकती है। तो इसमें एफएल इंडिया दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेयर है और एफएल इंडिया में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिफरेंट एवेन्यूज़ भी एफएल इंडिया के पास हैं अपने ऐड को, अपने रेवेन्यू को ग्रो करने के, जहाँ पर इसने एक्विजिशन भी किए हैं काफ़ी अच्छे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैनेजमेंट भी दोस्तों काफ़ी अग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेकर, और उन्होंने बोला है कि गूगल के साथ डेफिनेटली इनका जो है इमीडिएट कंपटीशन नहीं है गूगल, तो उसका इनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैं पूरा डिटेल में ये सब चीज़ समझा चुका हूँ। तो ये है दोस्तों रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एफएल इंडिया में अभी भी हमको यहाँ पर पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए एफआईएस लगातार दोस्तों अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जून क्वार्टर में आप देख सकते हैं डीआईएस ने देखिए पिछले 2 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। प्रमोटर्स के पास 59.89 है। क्यूआईपी भी करा था प्रमोटर्स ने, जिसमें थोड़ा-सा प्रमोटर का स्टेक कम हुआ और यहाँ पर एफआईएस का बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है और मैं क्या करने वाला हूँ पर्सनली, चलिए ये आप जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी भी 50 टू 60% के प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ एफएल के, क्योंकि हम इसको आपको बहुत ही निचले स्तरों से अराउंड 2500 के लेवल से मैंने आपको इसको रिकमेंड किया था और उसके बाद 6300 तक गया है। तो अभी भी मैं 50 से 60% के प्रॉफिट में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में, मैंने यहाँ भी इसको और ऐड किया था। तो अब जो है दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है एफएल का, वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पर और ऐड नहीं करने वाला। अब जब मैं ऐड करूँगा, अब मैं ट्रेंड रिवर्सल होगा तब ऐड करूँगा डेफिनेटली, जब फंड आएंगे। और इसका ट्रेंड रिवर्सल जो पहला होगा 4700 के ऊपर होगा, नेक्स्ट जो होगा 5100 के ऊपर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ज़रूर मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो एक आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा प्रेशर ज़रूर है बिज़नेस पे। तो अब आप क्या कीजिए, थोड़ा अब इसको दोस्तों अपने फंड्स को थोड़ा-सा रोकिए। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेज मत कीजिए। एवरेज करना है तो अब इसका एक बार ट्रेंड रिवर्सल होने दीजिए, पिक्चर क्लियर होने दीजिए। डेटा प्रिवेसी एक्ट के तहत यहाँ पर क्या आगे जो है डेवलपमेंट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको मैं अपडेट्स देता रहूँगा इस चैनल पे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आज की बात करें तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं एवरेज नहीं करूँगा, उसके पीछे रीज़न्स हैं। पोर्टफोलियो में मेरा एलोकेशन साथ ही साथ एंड यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है बढ़ता जा रहा है, और अगर इसने 4000 का लेवल भी तोड़ा तो और गिरावट हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो अब ट्रेंड रिवर्सल पे ही हम यहाँ दोस्तों एवरेज करेंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। और ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए डेफिनेटली दोस्तों इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ये जो प्रिवेसी पॉलिसी है इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। रेवेन्यू ज़रूर यहाँ पर कम हो सकते हैं। तो रेवेन्यू कम होंगे तो ये जो ग्रोथ दिख रही है आपको थोड़ी-सी कम हो सकती है। तो उसकी वजह से आप देखिए ये जो ओवर वैल्यूएशन था, जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहे थे, तो थोड़े से वो करेक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखें एफएल का, अगर आप देखें तो पी आप देखिए अब 84 पे आ चुका है, ठीक है? देखिए कितना कम हो चुका है। तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये सही प्राइसिंग पे आ रहा है एफएल। और अगर डेवलपमेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव आए डेटा प्रिवेसी एक्ट के तहत, तो एफएल इंडिया दोस्तों वापस से आपको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। घबराने की बात नहीं है। जैसे ही ये वापस से एक बार जो बी सेगमेंट है, जो ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाला गया है, वहाँ से हटेगा तो कहीं न कहीं दोस्तों एफएल इंडिया में वापस तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है। अभी भी इस बिज़नेस मॉडल पे दोस्तों मैं बुलिश हूँ। इसके पीछे के रीज़न्स आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। आज भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपके लिए डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी यहाँ पर करना क्या है। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।